नमस्कार। आज हम भारतीय संस्कृति के तीन बहुत ही जाने पहचाने अहम नाम राम, कृष्ण और शिव, इन पर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के नजरिए से एक गहरी चर्चा करने वाले हैं। हमारे पास लोहिया जी की किताब राम, कृष्ण और शिव की एक समीक्षा है और मकसद ये है कि इन पौराणिक किरदारों का जो उनका अनूठा, गैर पारंपरिक और आप कह सकते हैं सामाजिक राजनीतिक विश्लेषण है, उसको थोड़ा खोल कर समझे। चलिए देखते हैं इसमें क्या खास है। हाँ बिल्कुल। डॉक्टर लोहिया वो सिर्फ एक समाजवादी नेता ही नहीं थे, बल्कि संस्कृति को भी बहुत गहराई से समझते थे, उसके अध्येता थे। उन्होंने इन चरित्रों को सिर्फ पूज्य देवता की तरह नहीं देखा, नहीं, बल्कि उन्हें क्रांतिकारी सांस्कृतिक प्रतीक माना। नहीं। उनकी ये किताब इन प्रतीकों की राजनीतिक, सामाजिक और यहाँ तक कि मनोवैज्ञानिक व्याख्या भी करती है। और ये दिखाती है कि ये प्रतीक भारतीय समाज की अलग अलग सोच, अलग अलग संभावनाओं को कैसे दर्शाते हैं। ये जो पारंपरिक भक्ति भाव है ना, उससे काफी हटके है ये नजरिया। तो शुरुआत राम से करते हैं। लोहिया जी उन्हें मर्यादा का प्रतीक मानते हैं। इसका मतलब क्या सिर्फ नियमों का पालन करना है या इसमें कुछ और गहरा है? देखिए, लोहिया के लिए राम सिर्फ नियम पालने वाले राजा नहीं है, वो एक आदर्श व्यवस्था के प्रतीक हैं। कर्तव्यपरायणता, सामाजिक अनुशासन, ये सब वो अपने व्यक्तिगत सुख दुख से ऊपर उठकर सोचते हैं और नैतिक सामाजिक दायित्वों को निभाते हैं। और दिलचस्प बात यह है कि वो सत्ता का त्याग करके भी, मतलब सत्ता छोड़कर भी, धर्म की स्थापना पर जोर देते हैं। लोहिया राम की इस मर्यादा की तारीफ तो करते हैं, पर साथ ही वो ये भी इशारा करते हैं कि कैसे बहुत ज्यादा नियम पालन या ये मर्यादा कभी कभी थोड़ी कठोर, अमानवीय भी हो सकती है। अच्छा। हाँ, या फिर जो जरूरी बदलाव हैं उनके रास्ते में आ सकती है। ये उनके विश्लेषण का एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। ये सिर्फ भक्ति से आगे की बात है। वो की दायरे में रहकर आदर्श स्थापित करते हैं, भले ही उसकी एक कीमत चुकानी पड़े। लेकिन फिर आते हैं कृष्ण। उन्हें लोहिया जी चतुराई और क्रांति से जोड़ते हैं। ये तो राम की मर्यादा से एकदम बिल्कुल अलग लगता है। हाँ, यही लोहिया का विश्लेषण और भी रोचक हो जाता है। वो कृष्ण को राजनीतिक चातुर्य, मतलब पॉलिटिकल स्किल, रणनीतिक युद्ध नीति और जनता को संगठित करने वाले क्रांतिकारी नेता के तौर पर देखते हैं। कृष्ण प्रेम और युद्ध दोनों में माहिर हैं। और वो मूल्यों और व्यवहारिकता के बीच एक संतुलन साधते हुए नजर आते हैं। वो जरूरत पड़ने पर नियमों को तोड़ते भी हैं, लेकिन एक बड़े लक्ष्य के लिए, अधर्म का नाश करने के लिए। लोहिया की जो समाजवादी दृष्टि है, वो कृष्ण की चतुराई को सिर्फ राजनीतिक कौशल नहीं मानती, बल्कि इसे शोषितों को इकट्ठा करके व्यवस्था बदलने की एक, क्या कहते हैं, क्रांतिकारी क्षमता के रूप में देखती है। वो सत्ता के केंद्र में रहकर उसी को चुनौती देते हैं। मतलब कृष्ण वो नेता हैं जो अपने लक्ष्य को पाने के लिए नियमों की सीमाओं को लांघने से भी पीछे नहीं हटते। अच्छा। और फिर तीसरे प्रतीक है शिव, विद्रोह और वैराग्य के प्रतीक। ये तो राम और कृष्ण दोनों से ही बिल्कुल अलग दिशा लगती है। सही कहा। लोहिया के लिए शिव जो है वो व्यवस्था से पूरी तरह बाहर खड़े हैं। वो अनुशासनहीन दिख सकते हैं, पर असल में वो गहरे योगी हैं। आत्मिक स्वतंत्रता और असीम शक्ति के स्रोत, सृजन और संहार दोनों उनके अधीन हैं। लेकिन वो सत्ता को पूरी तरह ठुकरा देते हैं, आत्मा की स्वतंत्रता में जीते हैं। उनमें जो स्थापित नियम है, सामाजिक बंधन है, उनके प्रति एक गहरी उदासीनता दिखती है, एक विद्रोह का भाव है। लोहिया के लिए शिव का वैराग्य सिर्फ तपस्या नहीं है, बल्कि ये सत्ता और सामाजिक ढांचों का एक सक्रिय तिरस्कार है, एक तरह से रिजेक्शन है। ये व्यक्ति की उस परम स्वतंत्रता का प्रतीक है जो किसी भी व्यवस्था, किसी भी सिस्टम से परे है। तो ये तीनों प्रतीक, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, व्यवहारिक क्रांतिकारी कृष्ण और व्यवस्था विरोधी शिव, लोहिया के हिसाब से भारतीय मानस की तीन अलग अलग प्रवृत्तियों, तीन अलग धाराओं को दिखाते हैं। इस पुस्तक की सबसे बड़ी खासियत क्या समझी जाए? इसने पारंपरिक सोच को कैसे चुनौती दी? हाँ, इसकी खासियत है इसका आलोचनात्मक नजरिया, क्रिटिकल पर्सपेक्टिव। ये पारंपरिक धार्मिक व्याख्याओं से हटकर है। इन प्रतीकों का एक समाजवादी और राजनीतिक विश्लेषण करती है ये किताब। लोहिया ये सवाल पूछते हैं कि भाई, इन प्रतीकों का आम जनता के लिए, सामाजिक न्याय के लिए और देश की दिशा के लिए क्या मतलब है, क्या मायने हैं। वो धर्म को सिर्फ पूजा पाठ या कर्मकांड तक ही सीमित नहीं रखते, बल्कि उसे सामाजिक यथार्थ और बदलाव की राजनीति से जोड़ते हैं। यही चीज इन प्रतीकों को जीवंत बनाती है, उन्हें सिर्फ अतीत की कहानियां नहीं रहने देती, बल्कि वर्तमान के लिए प्रासंगिक विचार बनाती है।
तो कुल मिलाकर ये किताब हमें ये सिखाती है कि इन पौराणिक चरित्रों को सिर्फ पूजनीय मूर्तियों की तरह ना देखा जाए, बल्कि समाज, राजनीति और मानवीय स्वभाव को समझने के औजारों की तरह भी देखा जा सकता है। बिल्कुल, बिल्कुल सही। ये उन लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जो धर्म और मिथकों को सतही कर्मकांड से आगे बढ़कर देखना चाहते हैं, जो इसे एक गहरे राजनीतिक, सांस्कृतिक और मनोवैज्ञानिक विश्लेषण के नजरिए से समझना चाहते हैं। ये हमें अपने ही सांस्कृतिक प्रतीकों में छुपी हुई विविधता, उनकी जटिलता और उनकी क्रांतिकारी संभावनाओं को पहचानने में मदद करती है। ये दिखाता है कि एक संस्कृति कितने अलग-अलग, यहाँ तक कि विरोधाभासी आदर्शों को भी अपने अंदर सहेज सकती है। और जाते जाते सोचने के लिए एक सवाल हम सबके लिए छोड़ जाते हैं। राम की मर्यादा, कृष्ण की चतुराई और शिव के वैराग्य की ऐसी गैर पारंपरिक व्याख्याओं को समझना आज के भारत में नेतृत्व, नैतिकता और सामाजिक बदलाव के बारे में हमारी सोच को किस तरह से बदल सकता है या शायद प्रभावित कर सकता है।